नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। टीजीटी बायोलॉजी के लिए 4 नवंबर तक का इंतज़ार है जो आयोग ने कहा है। श्योरली ये बायोलॉजी के लिए भी पोस्ट निकालेंगे ही, और हमारे साथी लोग जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उन्हें मौका मिल जाएगा एक शानदार पेपर देने के लिए। बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि हमें ज़रूर ही क्रैक करना चाहिए इस एग्ज़ाम को। दोस्तों, टीजीटी बायोलॉजी के लिए किस तरीके से तैयारी हमें करनी है, इसके लिए आज हम ये पहला वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के बाद आगे पीजीटीज़ की भी जो तैयारी, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए जो तैयारी होगी, उन पे भी मैं ये वीडियो बनाऊँगा। ठीक, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर वीडियो देखने की पूरा बात करें। ठीक, तो चलिए आज हम लोग टीजीटी बायोलॉजी में जो इसका जूलॉजी और बॉटनी का पोर्शन है उसको किस तरीके से हम कहाँ से जो बेस्ट मटेरियल है उनको कलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हैं और अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो पहले ही एडेड कॉलेज में टीचर हैं उनको यहाँ पे भारांक ज़रूर मिलेगा। भारांक मिलने से एक तरीके से समझिए हमारे लिए थोड़ी सी कठिन हो गई है तैयारी, यानी अब हमें सही तरीके से सही मार्गदर्शन में तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें उन मार्गदर्शन में बेस्ट बुक्स का सहारा लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, पहला तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, जो बाज़ार में इस समय प्रिंटेड जो पब्लिकेशन के लिए होता है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बुक्स निकाल देते हैं, एक ही बुक में सारा कुछ मटेरियल रहता है, वो कहा जाता है बहुत बढ़िया है, प्लीज़ उसे मत बाई करिएगा, उसे मत ख़रीदें। आपके पास आपके इंटरमीडिएट से लेके बीएससी तक की बहुत ही शानदार किताबें हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका बहुत ही अच्छे तरीके से यह पेपर निकलेगा। तो चलिए आज हम लोग इसी बात पे डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास जो ये प्रशिक्षित स्नातक विषय विज्ञान का पाठ्यक्रम है, प्लीज़ जो लोग तैयारी करने चल रहे हैं इस पे काफ़ी ध्यान दें। आप जैसे देख सकते हैं इस पर काफ़ी मैंने अपना एक वर्क कर रखा है। ठीक, तो प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़ें। इसको पढ़ने से पहली बात, जो लोग पढ़ा रहे हैं या तैयारी किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, इवन कंपटीशन की भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ जब वो पूरा बायोलॉजी का टॉपिक देखेंगे तो लगेगा कि कुछ क्वेश्चन तो हम अभी भी कर सकते हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस एक तरीके से जनरेट करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा हो गया कि यार क्या आ जा रहा है ये, तो यहाँ से एक तरीके से कर सकते हैं। प्लस आज हम लोग जान लें कि बेसिक बुक्स का सहारा लेके हम कैसे अपनी पकड़ को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर टीजीटी बायोलॉजी से, तो वो पोर्शन है हमारा एक पार्ट जूलॉजी का, दूसरा पोर्शन है बॉटनी का यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इनमें वो मुख्य किताबें कौन सी होंगी, मैं अक्सर जोर देता हूँ किताबों के लिए, क्योंकि उनसे हम सही तरीके की और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आज पहला जान लें कि सबसे पहले कौन सी किताबों का यहाँ पे अच्छा रहेगा हमारे लिए पढ़ना। दोस्तों, एनसीईआरटी, ये 11th एंड 12th का, यहाँ पर भी एनसीईआरटी हम अगर बॉटनी के लिए भी कह दें तो अगर आपके पास ये किताबें हैं तो बहुत ही अच्छी हैं, इसे प्लीज़ पढ़िए। और अराउंड 70 to 80% के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे यहाँ पर ही एग्जैक्टली, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बिकॉज़ ये सभी हम लोग मेडिकल की तैयारियों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ज़रूर पढ़ते हैं। तो जब उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो ये तो हमारे लिए अच्छे क्वेश्चंस का एक तरीके से भंडार कहा जाएगा। ठीक, ये है। दूसरा, जो हमारे इंटरमीडिएट के साथी लोग हैं उनके पास तो समझ लीजिए बेहतरीन किताबें हैं जो आज भी टीचर्स रेकमेंड करते हैं फॉर कॉम्पिटिशन्स। सबसे पहले अगर हम लोग जूलॉजी में आए तो वो रमेश गुप्ता साहब की किताब है जूलॉजी की। ठीक, 11th एंड 12th की, इसमें आपको मिलेगी पुरानी लोगों की पुरानी एक मोटी किताब रहती है, वो बहुत ही शानदार है। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एनाटॉमी का और प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन है। हिंदी और इंग्लिश ये किताब दोनों में है। जिनको जिस हिसाब से सहूलियत लगता है इसे ज़रूर पढ़ें। आप इसे सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं,
मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा जाके 900 या 1000 रुपये की किताबों को ख़रीदें। आपके पास पहले से ही होंगी, प्लीज़ उसे उठाएं और पढ़ना शुरू करें, या अपने आसपास के किसी जूनियर से ले भी सकते हैं। इधर अगर हम बॉटनी के लिए लें इसी तरीके की बात, तो वो आ जाता है MP कौशिक। तो MP कौशिक साहब की किताब जो है ये आप ले सकते हैं। स्पेशली जो मेरठ प्रकाशन की शुरुआत की पुरानी किताबें हैं वो बहुत ही शानदार हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये जब आप पढ़ेंगे इनको तो आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने के चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। पूछिए कैसे? इनके जो एक्सरसाइज में पीछे की ओर प्रीवियस क्वेश्चंस दिए रहते हैं, थोड़े पुराने क्वेश्चंस होते हैं, तो समझ लीजिए वो बहुत ही शानदार होते हैं TGT के एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छे। इवन TGT के या PGT के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ठीक, तो यानी हमारे लिए रमेश गुप्ता हो गए, MP कौशिक हो गए, UP बोर्ड्स के लिए है ही, और तैयारी करने वाले पढ़ते ही हैं। ठीक, तो चलिए हो गया। अब रमेश गुप्ता NCERT तो ये हो गया जो बेसिक, मतलब अराउंड अगर आप सिलेबस को देखें, चाहे वो जेनेटिक्स हो, ठीक, यानी अनुवांशिकी हो, मानव के पढ़ाई अध्ययन करना हो, या वनस्पति में आप फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहें, आप सेल बायोलॉजी पढ़ना चाहें, मतलब सेल डिवीज़न पढ़ना चाहें, ये सब जो पढ़ना चाहेंगे उनके लिए ये दोनों या NCERT किताबें बेस्ट हैं। कुछ जो स्पेसिफिक एनिमल्स और स्पेसिफिक प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन है, जैसे एनाटॉमी उनकी हो गई, उनकी फिजियोलॉजी हो गई, ठीक, या आपने देखा होगा जब आप वनस्पति विज्ञान की तरफ जाएंगे तो कवक जो है फंजाई में, उनमें बहुत से उनके क्या कहते हैं स्पेसिमेंट्स का दिख तरीके से कहा जाए, या फंजाई के उनके क्या कहते हैं फंगस का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। जैसे इसमें पेनिसिलिन के लिए भी है, और भी कवक हैं जिनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैसा वो रोग फैलाते हैं या कौन एंटीबायोटिक्स के लिए काम आता है, इन सब में बहुत है, तो उनके पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जैसे नेरिस हुआ, ओबेलिया का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है पूरा कि उनकी एनाटॉमी कैसी है, टेंटिकल्स का क्या काम है, किस तरीके से वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम है, जो कि स्टार फिश, इन सब के लिए सवाल आप अगर चाहे LT ग्रेड का 2018 का देखें या प्रीवियस के देखें, इन सभी से स्टार फिश से LT ग्रेड में भी आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उनके लिए अगर हम बात करें तो BSc में हमारे कोटपाल साहब, उनकी इन्वर्टिब्रेट्स या अकाशेरुकी ओवर्टिब्रेट करके दोनों का आती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक एक तरीके से कहें तो वो आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है। ठीक, ओके, ये दोनों किताबें आपके पास होंगी। इंग्लिश में तो है, शायद ये हिंदी में है, बट इधर जब हम आते हैं बॉटनी में तो वो हैं सिंह, पांडे एंड जैन, इनकी हिंदी में भी आती है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। इवन अगर ये नहीं भी है, ये किसी है, ये भी पढ़ेंगे तो ये दोनों भी चीज़ें कवर इसमें हो जाती हैं, इन चीज़ों के कंटेंट को। तो यानी कोटपाल साहब की इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट की किताबें, क्योंकि कभी कभी वेनम पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसमें डिस्क्रिप्शन है। जो PGT के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए तो है ही है ये शानदार। ठीक, बाकी जिस तरीके से मैंने कहा कि इन्वर्टिब्रेट्स के एक क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म पे, मान लीजिए हर एक फाइलम के ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हर एक डिवीजन से, मान लीजिए प्लांट का, स्पेशली प्लांट्स का, जैसे टेरिस का पूछ लिया, क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म में कोई भी पूछ लिया, तो इनमें सिंह पांडे एंजाइन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों किसी तरीके से वहाँ भी है, एंजियोस्पर्म की और क्या कहते हैं लोअर प्लांट्स की, उनमें आपको मिल जाएगा। ठीक, खासकर यहाँ से आपको फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम वाला जो एंजियोस्पर्म का पार्ट है वो MP कौशिक में काफ़ी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद के भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। इस वजह से मैं इस पर थोड़ा सा दबाव डाल रहा हूँ कि इसे पढ़ने के लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई NCERT, रमेश गुप्ता, कोटपाल, MP कौशिक और यहाँ पे सिंह पांडे जैन। अब ये होने के बावजूद अगर ऑब्जेक्टिव लेनी है तो आप ले सकते हैं GRB की। तो GRB की जूलॉजी की भी और बॉटनी की ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। बहुत ज़्यादा संग्रह है क्वेश्चंस का, मतलब एक एक अगर टॉपिक पे हम कहें कि एक चैप्टर उठाते हैं तो उनमें ही करीबन 150 से 200 के आसपास का क्वेश्चंस रहता है। ठीक,
तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनकी एक साथ भी आती है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी करके, वो भी आप इनको ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। इन सभी के साथ आप जीआरबी की ऑब्जेक्टिव की थोड़ी सी महंगी मिलेगी, फिर से मैं कहूँगा सेकेंड हैंड ले लीजिए, बहुत अच्छा है। कोई पुरानी कंपटीशन के लोग जिन्होंने सीपीएमटी, पुराने टाइम के सीपीएमटी की तैयारी की होगी, उनके पास तो ये ज़रूरी ही होगी। ठीक, इनकी जीआरबी की अकेले इनकी भी आती है, क्या कहते हैं, 11th और 12th की भी किताबें, उनसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, हाँ, बीरबाला रस्तोगी की इस समय भी किताबें आती हैं, उनकी भी आप ले सकते हैं। मतलब नूतन पब्लिकेशन की जो आजकल चल रही है यूपी बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड का नूतन पब्लिकेशन का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वो ले सकते हैं। यानी अगर हम जोड़ना चाहें तो नूतन पब्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ये सब ऐसी किताबें हैं जिनमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो मतलब आपको एक बंच सा बन जाता है कि हाँ यार, पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। ठीक, इन सभी के साथ अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के सेट्स भी, जैसे बहुत से पब्लिकेशन, शिल्पी पब्लिकेशन है, घटना चक्र की है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी ले सकते हैं। हाँ, इनके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ है। जैसे अभी आप अगर घटना चक्र उठाएं तो उनमें वायरस का जो है मैं उसका वीडियो बनाया हूँ, जल्दी पोस्ट करूँगा। उसमें ही पहला है कि वायरस का टर्म पे उन्होंने गड़बड़ी की है। तो अब जिसने भी ऑप्शन सी याद कर रखा है तो पाश्चर पे है, तो ऑप्शन सी पाश्चर उन्होंने कहा, लेकिन वो पाश्चर नहीं है, वो बेजरिंग ने दिया था। तो टर्म वायरस पे गड़बड़ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा कि भैया कहाँ सही है कहाँ, ये तभी आप जब पता कर पाओगे जब तक आप प्रॉपरली पढ़ोगे नहीं। ठीक, हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, अगर कोटपाल या सिंह पांडे जैन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे ही टाइम में फर्स्ट ईयर खरीद के सेकेंड हैंड बेच देते थे लोग, तो वहाँ पे क्या है, एक बहुत अच्छी है इन सभी की नोट्स, ये बनाई होगी ज़रूर आप लोगों ने। कोई भी, चाहे वो कोई कोचिंग की कर रहा होगा बीएससी के टाइम में या पढ़ाई कर रहा होगा, उस टाइम जो बनाया होगा वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इनके लिए, क्योंकि जहाँ तक का पेपर मुझे लगता है इन्हीं को पढ़ाने वाले लोग ही बनाएंगे, तो यही सही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम देखें कि टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए जूलॉजी और बॉटनी में हमारे बीएससी और 11th-12th की किताबों से ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो जाती है, तो क्यों अननेसेसरी की किताबों को हम खरीद के किनारे रखें। पैसा लगाना है तो इनमें लगाएं, क्योंकि ये सिर्फ टीजीटी बायोलॉजी यूपी के लिए नहीं, इवन केवीएस और DSSB के लिए भी होंगी। ठीक, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक, तो ओवरऑल एक सरसरी निगाह से देख लें, एनसीईआरटी इनके लिए, रमेश गुप्ता हमारे जूलॉजी के लिए, MP कौशिक साहब हमारे बॉटनी के लिए, कोटपाल या बीएससी के नोट्स। ठीक, दूसरा एक आप लोगों से विनती रहेगी, जो हमारे हिंदी भाषी के मेरे टेलीग्राम में अक्सर मेरे साथी लोग कहते हैं कि इंग्लिश में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, हिंदी में कम मिल पाता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इवन अच्छी किताबों के लिए आप इंटरनेशनल बुक्स का पढ़ना चाहोगे तो बायोलॉजी में भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। टर्म वही रहता है, इंग्लिश में को हिंदी में लिख दिया जाता है, लैमार्कवाद लैमार्कनिज़्म है, डार्विनवाद डार्विनिज़्म है। ठीक, तो अब दोस्तों इन पे आप शुरुआत करें, किताबों को इकट्ठा करें, पढ़ाई करें। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ इन सब चीज़ों की बहुत PDF मिली भी है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे की काम की वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और